एक कार है मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हाईवे। तो एक कोई कार है जो एक हाईवे पे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है विद अ स्पीड 126 किलोमीटर, अर्थात इसकी जो स्पीड है तो ये इनिशियल स्पीड ही कहलाएगी, 126 किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। इज ब्रॉट टू आ स्टॉप, ये स्टॉप करना चाहती है, रुकना चाहती है। तो हमें पता है कि जैसे ही ब्रेक लगाते हैं हम तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती है, थोड़ा सा टाइम लेती है और थोड़ा सा डिस्टेंस लेती है रुकने में। तो अगर यहां से ब्रेक लगाया गया है तो चलते 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 यहां पर जाकर के कहीं पर वो स्टॉप करेगी, रुक जाएगी। मतलब यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगी। वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 200 मीटर दिया हुआ है। इसको लगता है रुकने के लिए और टाइम भी कुछ लगेगा। तो यहाँ पे मान के चलिए t=0 टाइम पे हमने ब्रेक लगाया है, तो यहाँ t= कुछ सेकंड पे जाकर के ये रुकेगी, टाइम भी इसको लगेगा। और वो टाइम भी हमें पता करना है, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग मतलब यहाँ पर किसका क्या है, तो टाइम है कि कितना टाइम लगेगा उसको रुकने में। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ही होता है। तो एक्सेलरेशन यदि माइनस में है तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है, अर्थात उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो रिटार्डेशन मतलब स्पीड का कम होना, और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ता जाना, ठीक है। और इसी रिटार्डेशन को हम डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। तो डी एक्सेलरेशन बोलिए या रिटार्डेशन बोलिए या फिर एक्सेलरेशन को माइनस में बोलिए, ये सारी तीनों चीजें ही क्या है, एक दूसरे की सिनोनिम है। तो हमारे पास फार्मूले पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए, ये रिटार्डेशन निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, हमारे पास मोशन के 3 लॉज पता है, कौन कौन से। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v²=u² 2as। हम तीनों में देखेंगे कौन सा लॉ हमारे लिए काम कराएगा। तो एक तो हमें u पता है, ठीक है। तो ये अभी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और ये किस में है, मीटर में। तो या तो सबको मीटर में कन्वर्ट करें या तो किलोमीटर और आवर में कन्वर्ट करें। तो अधिकतर हम एसआई यूनिट में ही लेते हैं, आपको पता है। तो एसआई यूनिट में करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, तो 126, 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर और 1 आवर्स मीन्स 60 × 60 सेकेंड। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 126 और 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 5 और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3। तो ऊपर आ गया 5, नीचे आ गया 6/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट 5/18 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और आगे करेंगे तो 18 7 जा 7 5 जा 35 मीटर पर सेकेंड, इसका क्या है, यू है। और आगे चल करके ये गाड़ी रुक जाएगी, मतलब v कितना दिया हुआ है, तो 0 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, क्योंकि ये स्टॉप करेगी तो यहाँ पर जाकर के स्टॉप हो गई। मतलब यहाँ पे v कितना हो गया, वेलोसिटी कितनी हो गई, तो 0 हो गई। तो इनिशियल हो गया आपका 126 और फाइनल हो गया आपका 0। डिस्टेंस कितना लगा उसको कवर करने में, इतना, तो 200 मीटर। तो ऐसा फार्मूला हमें चाहिए जिसमें u भी हो, v भी हो, s भी हो और रिटार्डेशन निकालना है, मतलब a भी हो। तो ये रहा v u a निकालना है और s हमें पता है। तो हमने फार्मूला जो अप्लाई किया है वो किया है ये वाला 2as। v कितना है 0 और u कितना है 35 और प्लस 2a और s कितना है 200। तो 35 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, स्क्वायर लगा है मतलब 2 बार लिख सकते हैं, और 200 मतलब 400 और a। तो 35 और 35 आपका होता है 1225 और अपान में क्या आ जाएगा 400 इक्वल टू a। a की वैल्यू निगेटिव आ रही है, मतलब ये क्या है, रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन ये हमें फाइंड करना था। तो a की वैल्यू जो आएगी तो पहले 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 306.25 और नीचे बचेगा 100। अब a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता है कि 3 पॉइंट, जो पॉइंट है वो 2 नंबर शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। तो 0625, जिसको हम सिंपली
माइनस 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रिटार्डेशन की बात करें तो जो रिटार्डेशन आया है तो उस पर मैग्नीट्यूड ही देखेंगे सिर्फ, क्योंकि हमने पहले ही इसको रिटार्डेशन बोल दिया है, इसलिए मैग्नीट्यूड ही देखेंगे। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए टाइम, कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां तक चलने में या फिर यहां से यहां तक रुकने में, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो v पता है, सारी चीजें हमें पता चल गई हैं सिर्फ टाइम को छोड़ करके। तो टाइम के लिए या तो ये दोनों में ही टाइम है। अब इसमें टाइम क्या है, स्क्वायर में है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम सिंपली इसका यूज कर लेते हैं। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, u कितना है आपका 35 और a कितना है आपका, तो a की वैल्यू है माइनस 3.06 और टाइम हमें फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट में वैल्यू है, पॉइंट फिर ये नंबर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम a का ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसमें पॉइंट ना हो। तो यहां से ले लेते हैं हम 35 भी है, कुछ कैंसिल भी हो जाएगा। तो हमने ले ली यहां से a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 35 इंटू 35 और 400 कहां पहुंच जाएगा नीचे। तो इसी को यूज कर लिया हमने। तो हमने यहां पर पॉइंट की वैल्यू ना रख करके हमने ले लिया है 35 इंटू 35 और अपान में 400 इंटू टाइम। 35 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 35 अपान 400 इंटू टी। माइनस से माइनस कैंसिल होना भी था, क्योंकि टाइम हमेशा क्या आता है पॉजिटिव ही आता है। 35 नीचे वाला जो नंबर होता है वो ऊपर पहुंच जाते हैं और जो ऊपर लिखे होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, ये आप जानते होंगे। तो 35 इक्वल टू टाइम, 35 से 35 कैंसिल, 5 7 जा 5 8 जा, तो टाइम की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 80/7। पॉइंट में लाएंगे तो 7 1 जा 7, 10 और 10 मतलब 7 1 जा 7, फिर बचेगा आपका 30 मतलब 7 4 जा 28। तो लगभग 11.4 सेकेंड लगेगा इसको रुकने में। तो 11.4 सेकेंड लगेंगे इस कार को 200 मीटर चलने के बाद रुकने पर, और रिटार्डेशन हो जाएगा आपका 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।